चलिए देखिए, अभी तक जो हम लोग हैं क्या देख रहे थे, केंद्र का कार्यपालिका, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी देखे। इसके बाद संसद देखे, संसद में भी हम लोग विधानसभा, विधान परिषद भी देखे, है नहीं। फिर संसद में कानून कैसे बनता है, नियम कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, अधिवेशन क्या है, प्रस्ताव क्या है, ये सब हम लोग देखें। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल, ठीक है। हाँ, निधि भी पूरा नहीं किए थे, वो लिखवाए नहीं थे ना, तो तब तक लिख लीजिए। राज्य विधानमंडल, ठीक है। जैसे केंद्र में केंद्र का विधानमंडल किसको कहते हैं, केंद्रीय विधानमंडल, संसद को। यानी जिस तरह केंद्र में कानून बनाने का जिम्मेदारी किसको है, संसद को, उसी तरह राज्य में किसको है, विधानमंडल को। विधानमंडल यानी विधायिका। कभी कभी का कोई आपसे यूज कर ले केंद्रीय विधानमंडल, तो समझ लीजिए संसद की बात कर रहा है, और केवल विधानमंडल हो तो राज्य का विधानमंडल। तो बिहार जैसे भारत सब जो है राज्यों में भी विधायिका काम यानी कानून बनाने का काम कौन करता है, विधानमंडल, जिसकी चर्चा कहाँ तक है, अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, और किसमें, भाग 6 में, ठीक है। केंद्र की कार्यपालिका की चर्चा कहाँ से कहाँ तक थी, हाँ, केंद्र के कार्यपालिका की, केंद्र के संसद, केंद्र के विधायिका की चर्चा भाग 5 में था। और चर्चा कहाँ से था, याद रखिएगा, केंद्र का विधान यानी संसद की चर्चा 79 से था ना, 79 से स्टार्ट था, तो उसी से आपको याद रखना है। और ये कितना, भाग 6 में, यानी राज्य के विधायिका की चर्चा भाग 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक है, ठीक है। और अनुच्छेद 168 में यह कहता है, अनुच्छेद 168 में जो राज्य में विधायिका के तौर पर क्या होगा, विधानमंडल का गठन किया जाएगा। देखिए यहाँ सब दिखेगा, विधान मंडल का गठन किया जाएगा। और विधानमंडल जो होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, किससे, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। यानी विधानसभा किससे मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ध्यान देगा, विधानमंडल क्या लिखा है, परिषद क्या लिखा है, विधानसभा, तीनों अलग अलग चीज है। विधानमंडल 3 चीज से मिलकर बना होता है, जैसे होता है ना संसद 3 चीज से मिलकर बना होता था, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सेम उसी तरह राज्य में विधानमंडल किससे बना होता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। और आपको होता संसद में जो राज्यसभा क्या था, उच्च सदन था ना, इसलिए राज्य में उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद। और निम्न सदन कौन होगा, विधान सभा। ऐसा समझ लीजिए, जिस तरह लोकसभा होता है उस तरह राज्य में विधानसभा होता है, और जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होता है, यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो यहाँ कौन होता है, राज्यपाल। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन किया गया है। और विधानमंडल किस चीज से मिलकर बना होगा, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। और आपको पता है सब जगह विधान परिषद नहीं है, हाँ, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है तो वहाँ का विधानमंडल किस चीज से बना होता है, किससे मिलकर बना होगा, केवल 2 चीज से, विधानसभा और राज्यपाल। कि जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वहाँ तो विधान परिषद नहीं होगा ना। तो अभी देखिए, आपको सब पहले क्लास में बताए होंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, अरे भाई 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र और कर्नाटक। वर्तमान में इन्हीं 6 राज्यों में विधानमंडल 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। बाकी राज्यों में क्या है, केवल विधानसभा और राज्यपाल। जैसे आप झारखंड जाइएगा तो वहाँ विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ केवल जो भी कानून बनता है विधानसभा में पारित हुआ फिर राज्यपाल के पास। लेकिन हम लोग यहाँ क्या है, ये तीनों है कि नहीं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है और विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है तो वहाँ का विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से बना होता है। अभी मात्र 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। देखिए पहले का इतिहास देखिएगा तो इससे पहले पंजाब में भी था और पश्चिम बंगाल में भी था, तो यहाँ भी विधान परिषद था। लेकिन यहाँ 1969 में यहाँ का विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पहले था लेकिन 1969 के बाद विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु में भी था, तो तमिलनाडु में कब समाप्त हो गया, 1986। आंध्र प्रदेश में था, तो आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में पहले क्या किया, 1985 में इसको समाप्त कर दिया, फिर 2007 में बना दिया। तो अभी आंध्र प्रदेश से 2 है तो दोनों में है, तो वर्तमान में मात्र 6 है, ठीक है। और जब हुआ था तो उस समय में आपको पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी था, जिसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। और तमिलनाडु कब समाप्त किया, 1986 में। और आंध्र प्रदेश 1985 में समाप्त किया था और फिर 2007 में शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी जो हम देखेंगे वो भी देखेंगे विधान परिषद कैसे गठन होता है या कैसे उसकी समाप्ति होती है, किसके शक्ति या क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 168 से 222 तक है। भाग 6 में 68 में कहा गया विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। लेकिन जहाँ विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद नहीं होगा, तो विधानसभा और राज्यपाल से ही विधानमंडल बनेगा। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ये है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर विधान परिषद, ये परिषद समझिए। इसकी चर्चा जो है किसमें की गई है, अनुच्छेद 169, यानी 168 में क्या है, विधानमंडल, और 169 में परिषद। और विधान परिषद को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन। जैसे केंद्र में उच्च सदन कौन था, राज्यसभा, ठीक सेम टू सेम यहाँ है विधान परिषद। और अनुच्छेद 169 में कह रहा है राज्य में विधानमंडल का गठन किया जाएगा, जो क्या होगा, एक उच्च सदन होगा। तो अगला जो होता है, जब सब जगह ये सिस्टम तो है नहीं, तो विधान परिषद का गठन कैसे होगा, यानी विधान परिषद की समाप्ति या गठन। इसे तो कहा तो गया है विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। और ये भी कहा गया 169 में विधान परिषद जो है 169 में उसकी चर्चा है, लेकिन सब में इसी कहाँ है, ये नहीं है। अब क्या विधान परिषद को कैसे बनाया जाता है, कैसे गठन किया जाता है, उसका एक तरीका है। अब ऐसे समझिए, जैसे झारखंड में बनाना हो विधान परिषद, ठीक है, तो झारखंड में विधान परिषद अगर बनाना हो तो झारखंड विधानसभा है, तो झारखंड विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा तो झारखंड में एक विधान परिषद बनाना है। तो वहाँ की विधानसभा से 2/3 बहुमत, कितना बहुमत, अब जैसे मान के चलिए वहाँ पे 100 विधायक है लोकसभा में, जिसका 2/3 लगभग 66 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कम से कम 67 लोग अगर हाँ कह दे तो ये कहाँ भेजा जाएगा, संसद में। फिर से समझिए,
जिस राज्य में बनाना हो या तोड़ना हो, जैसे यही मान सकते बिहार में विधान परिषद को समाप्त करना है, तो यहाँ तो 243 सदस्य है, तो पहले विधानसभा में एक पारित लाया जाएगा विधान परिषद को समाप्त करने के लिए। तो 243 अगर है, प्रस्ताव नंबर 2/3 कितना हो जाएगा? 81, यानी 2 और 8 दूना 16, यानी कम से कम 162 लोग सहमति दे देगा, हाँ, जो विधान परिषद को समाप्त करना है या बनाना है। तो ये फिर कहाँ चला जाएगा? संसद के पास। अब संसद के पास, चाहे वो लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, तो उसे राज्यसभा से भी पारित कराना पड़ेगा, फिर लोकसभा से भी। कैसे? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब आधा से ज़्यादा। अगर 543 है तो 272 लोग हाँ कह दिया तो हो जाए, और इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे तो विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अगर विधान परिषद बनाना हो या समाप्त करना हो, तो उस राज्य के विधानसभा से 2/3 से पारित कराइए, उसके बाद संसद भेजिए, संसद के दोनों सदन में साधारण बहुमत से पास होगा, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो विधान परिषद या तो खत्म हो जाएगा या बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए जो विधान परिषद बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। कैसे? तो भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना पड़ेगा ना। जब ये पारित ही नहीं करेगा तो साइन कैसे करेगा वो? तो संसद को है। संसद में राष्ट्रपति भी आ जाता है। हम बोले संसद में राष्ट्रपति भी है, तो इसका आंसर होगा संसद। यानी विधान परिषद बनाना या गठन करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। अब कहिए सर ये बहुमत लाया इसीलिए ना, तो ये ला के भी कुछ नहीं कर सकता जब तक संसद से पारित नहीं होगा। तो विधानमंडल बनाने या समाप्त होने की शक्ति है संसद के पास। तो याद रखिएगा विधान परिषद जिसकी चर्चा 169 में है, और इसे हम लोग कहते हैं उच्च सदन। इसका गठन कब होता है? संबंधित राज्य जो राज्य बनाना चाहेगा वहाँ पे एक प्रस्ताव लाया जाएगा, वहाँ विधानसभा में 2/3 से पारित होगा, फिर जाएगा संसद में, वहाँ लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास होगा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का साइन होते ही या तो बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या खुल जाएगा। ठीक है? क्लियर इतना? अब देखिए इसमें जो पूछा जाता है विधान परिषद जो गठन होता है, तो अब विधान परिषद में कितना सीट होगा, कितना होगा, तो ये भी तय करना पड़ेगा ना। तो उसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। अब देखिए, अच्छा पता कीजिए झारखंड में कितना विधानसभा है? नेट पे सर्च कीजिए तो विधानसभा सीट झारखंड में कितना है? नहीं मिल रहा है। फिल्म तो जल्दी सर्च हो जाता होगा।
रोक दिए थे क्या? कोई बात नहीं। 81 विधानसभा सीट है। अब देखिए झारखंड में संरचना होगा तो यह नियम क्या है, विधान परिषद का जो सीट होगा तो उस राज्य में जितना विधानसभा होगा उसके 1/3 से कम होगा। कितना होगा? 1/3 से कम होगा। जैसे 81 है तो उसका 27 से ज़्यादा सीट नहीं होगा। तो जितना है, जैसे बिहार में क्या है 243 सीट है तो उसका 1/3। लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40 सीट होना चाहिए। तो अब झारखंड में बन सकता है विधान परिषद? देखिए विधान परिषद का संरचना होता है, नियम है, जो जितना विधानसभा सीट है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया, अधिकतम हो गया, और कम से कम 40 होना चाहिए। तब वहाँ 81 सीट है, उसका जो 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा? 27। लेकिन वो 40 से कम हो जाता है ना, तो वहाँ नहीं बन सकता है। बिहार का 243 का जो कितना है 1/3 लगभग 75 के आसपास हुआ, और वो 40 से ज़्यादा है कि नहीं, तो बन सकता है। तो नियम है विधान परिषद संरचना होगी उस राज्य के विधानसभा से सीट से 1/3 से कम और 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तभी विधान परिषद का गठन होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ तक। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उसके लिए अर्हता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे अभी आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा, दरोगा का फॉर्म भरिएगा, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है कि नहीं? आप कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं तो आपको इंटर पास होना चाहिए, आपका एज 18 साल होना चाहिए, आपका हाइट 165 होना चाहिए, ये सब कंडीशन है कि नहीं? अगर इसमें सब एक भी कम होंगे तो आप भर नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप 18 साल के नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं, या आपकी हाइट 165 से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। भर दीजिएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप बदले आपका हाइट भी ठीक है, 18 साल है, आप पता है इंटर ही पास नहीं है तो क्या भर दीजिएगा? तो उसी को कहते हैं अर्हता, यानी आप एलिजिबिलिटी कितनी है। तो विधान परिषद सदस्य बनने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक ही विधान परिषद की सदस्य संख्या ले सकता है। इसके बाद कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी की। यानी राज्यसभा के तरह ही टोटल चीज है। तीसरा क्या है? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा तो वह ही पागल एवं दिवालिया ना हो। यानी जो आप देखे थे किसमें? राज्यसभा सदस्य में 2 कॉपी सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो आज थोड़ा लेट से क्लास हुआ था तो इसीलिए ये तो जानते कि बिहार स्पेशल जरूरी है कि 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो उससे पहले बिहार स्पेशल ख़त्म करना है, तो इसीलिए 8:50 हो रहा है, 9:15 से आपका बिहार स्पेशल का क्लास शुरू होगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोग राज्य के विधानमंडल की चर्चा कर रहे थे। विधानमंडल यानी कानून बनाने वाली संस्था, यानी विधायिका। देखिए कानून बनाने वाली संस्था को हम लोग कहते हैं विधायिका, जो कानून का निर्माण करती है। तो केंद्र स्तर पे कानून बनाने वाली विधायिका को क्या कहते हैं? संसद, जो राष्ट्रपति फिर राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनना होता है। उसी तरह राज्य स्तर पे जो विधायिका होता है उसे कहते हैं विधानमंडल, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। और आपको ये पता है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में चर्चा है। देखिएगा केंद्र से संबंधित जो भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायाधीश, व्यायाधीश, सब आपको भाग 5 में, और राज्य से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ हो भाग 6 में, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, विधानमंडल हो, सब भाग 6 में। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग देखे थे तो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य के विधानमंडल की चर्चा है। ठीक है,
जिसमें 168 में क्या कहा गया है, जो राज्य का विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होगा। लेकिन अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के क्या बनता है, विधानमंडल। उसके बाद हम लोग देख रहे थे विधान परिषद। तो 169 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, विधान परिषद के गठन की चर्चा की गई है। और गठन करने का अधिकार किसको है, संसद के पास है, जब गठन हो या समाप्ति हो। ठीक है। वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। ठीक है, याद रखिएगा 6 राज्य। और 6 राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे जो विधान परिषद की संरचना, तो अधिकतम कितने सीट होने चाहिए, अधिकतम उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा, ये विधान परिषद की संरचना है। और विधान परिषद बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष। यहाँ तक देखे थे। अब जो देखिए अगला जो संबंध है वो है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, लेकिन इनका चुनाव भी जो होता है वो किस आधार पर होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। और याद रखिएगा इस नियम से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें देखिए सिंपल सी बात क्या है, एकल संक्रमण पद्धति क्या है, आपको एक व्यक्ति नहीं चुनना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन में ए, बी, सी 3 लोग खड़ा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा आप 1 नंबर पे किसको रखना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, तो आपको बल्लेबाज चुनना होता है। जैसे 3 बल्लेबाज है, ओपनिंग किसको कराना है, या फर्स्ट राउंड किसको देना है, या सेकंड राउंड किसको देना है, तो ये चुनते हैं कि नहीं, प्रेफरेंस किसको आगे रखना है या किसको कैप्टन बनाना है। तो इस तरह यहाँ भी है, अगर आपको बी पसंद है तो बी को नंबर 1 पर रखिए, अगर आपको उसके बाद ए पसंद है तो नंबर 2 पर रखिए, और उसके बाद सी पसंद है तो नंबर 3 पर रखिए। ऐसे करके नंबरिंग प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो अब यहाँ समझता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। अब दूसरा सवाल होता है इसके चुनाव में हिस्सा कौन लेता है, यानी विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल कहने का मतलब कि कौन इसके चुनाव में भाग ले सकता है। तो इसका जो निर्वाचक मंडल होता है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं बताइए, निर्वाचक मंडल कौन शामिल होते हैं। देखिए 1/3 सदस्य जो होता है इसको कौन चुनते हैं, स्थानीय शासन नगर पालिका एवं जिला परिषद के सदस्यों द्वारा। ऐसे समझिए, जैसे बिहार में 75 सीट है, तो 75 का 1/3 कितना हो गया, 25। तो 25 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, स्थानीय शासन यानी जो मुखिया, सरपंच या नगर पालिका जो मेयर हो गया, वार्ड पार्षद हुआ, या जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। यानी 25 सीट के लिए जो वोट डालेंगे तो ये सब वोट डालेंगे। स्थानीय शासन यानी मुखिया, सरपंच, समिति, ये सब मिलके, नगर पालिका, वार्ड पार्षद, वार्ड जो बटा हुआ है सब, और जिला परिषद सदस्य मिलके वोट करेंगे। ये सब मिलके कितना चुनेंगे, 1/3 सदस्य। उसके बाद जो 1/3 सदस्य बचता है ये कौन चुनेंगे, विधान सभा के सदस्यों के द्वारा।
यानी 1/3 सदस्य कौन चुनेंगे? विधानसभा के सदस्य। तो अब टोटल देख के बिहार के हिसाब से देखिए, टोटल अगर 75 है तो 50 तो चुना जा चुका है कि नहीं। कहीं भी अगर होगा 1/3 सदस्य स्थानीय शासन इस सबसे चुना जाएगा। और देखिए ये सब वोट देंगे, इसमें से चुना नहीं, ये सब वोट देंगे, समझ रहे हैं। उसी तरह 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य वोट दे के इसको जिताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 1/12 सदस्य, ये कौन चुनते हैं? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा। यानी कौन चुनेंगे? तो आप किसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो भी चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है? कम से कम 3 साल पहले स्नातक किया हो। देखिए आप लोग इसमें कौन कौन से ग्रेजुएट है जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है? कब किया ग्रेजुएशन पूरा? 23 में। तो आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि आप कब लेंगे? यानी 26 के बाद जो कभी चुनाव होगा तब आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। यानी 1/12 सदस्य, यानी 75 का 1/12 कितना हो गया? लगभग 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? जो भी मान्यता प्राप्त है कॉलेज, ऐसा नहीं कहीं से कर लिए, विश्वविद्यालय, वहाँ से जो ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति या स्नातक किए हुए व्यक्ति है वो करेंगे। लेकिन आपको स्नातक किए हुए कम से कम 3 साल हो गया हो, ठीक है, तभी आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, तब आप मतदान कर सकते हैं। और इसके बाद 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, सरकारी शिक्षक है, शिक्षकों के द्वारा। और यहाँ भी क्या है? कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। सभी शिक्षक नहीं भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो बीपीएससी के टीचर पास हुए, क्या वो हिस्सा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। पहले उनको 3 साल जॉब करना पड़ेगा, तभी वो एलिजिबल है कि चुनाव में मतदान करने के लिए। तो यहाँ से ये पूछा जाएगा, ये सिस्टम ये जरूर याद रखिएगा, 1/3 सदस्य स्थानीय शासन नगर पालिका और जिला परिषद सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। 1/12 सदस्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए और कम से कम 3 साल पहले स्नातक किए हो। और 1/12 सदस्य जो कहाँ से? अध्यापकों के द्वारा, वही सरकारी अध्यापक, जैसे हम लोग भी टीचर है लेकिन हम लोग के द्वारा नहीं, जो सरकारी है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और अब अंत में कितना बचा? 1/6। याद करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और ये किस विभाग से होता है? सामाजिक कार्य, समाज कार्य हो गया, कला, विज्ञान, इसके बाद सहकारिता और साहित्य। देखिए राष्ट्रपति में सहकारिता शब्द यूज नहीं किया गया था ना, लेकिन यहाँ पे सहकारिता है। जब राष्ट्रपति की बात आएगी तो 1, 2, 3, 4 जो 12 सदस्य चुनते थे राज्यसभा में, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया सहकारिता शब्द। तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लेते हैं हिस्सा, फिर विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेज से जो ग्रेजुएट लोग हिस्सा लेते हैं, और शिक्षक भी हिस्सा लेते हैं। और 6 सदस्यों में 1/6 से नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। किस क्षेत्र से? समाज कार्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और साहित्य के क्षेत्र से। याद तो सब रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है
1/6 पे। ये कौन कौन सा क्षेत्र है? तो ये हो गया विधानसभा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। अब इसमें जो एक आखिरी बचता है विधानसभा में, इसमें विधानसभा का कार्यकाल, सब विधान परिषद का कार्यकाल। और आपको पता है विधानसभा क्या है? उच्च सदन है। और ये एक प्रकार क्या, जिसका राज्यसभा स्थायी सदन है, तो ये भी राज्य का अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब इसका विघटन नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहता है। और इसमें जो विधान परिषद चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बिहार में देखिए, बिहार में 75 सीट है। अभी क्या, जैसे मान लीजिए अभी 1/3 सदस्य में से हट गया, कितना बचा? 50, तो 25 सीट खाली रह गया ना, फिर दूसरा 25 चुना जाएगा। फिर 2 साल बाद जो है, जो पहले से चुना जाए उसमें से 25 हटा देगा। तो ऐसे करके वो चलते रहता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए इस क्लास समझिए, मेरा जो क्लास चल रहा है, कभी क्लास बंद हुआ है? अरे क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि ये चीज़ आज से हम 1.5 साल पहले शुरू किए, हमने एक बैच शुरू किया। अब उसमें जैसे हिस्ट्री खत्म हुआ या पॉलिटी खत्म हुआ तो फिर नए बच्चे आते लगे। तो ऐसे करके क्या क्लास लगातार चल रहा है, विषय खत्म हो रहा है, फिर से पॉलिटी शुरू हो गया, फिर से नए बच्चे आने लगे। तो क्या ये क्लास कभी भी बंद नहीं हुआ। अभी देखिए जैसे फिर जो पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर से नया बैच इसमें जुड़ जाएगा। जिसका जो पूरा पढ़ लेगा वो अपना रहेगा या जाएगा, फिर नए बच्चे इसमें आएंगे। इसी तरह आगे चलते 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 जब मान पूरा जीएस पढ़िएगा तो जो अभी पॉलिटिक कर रहे हैं वो निकल जाएगा, तो फिर दूसरा पॉलिटिक्स होगा तो फिर दूसरा बच्चा आ जाएगा। तो क्या है, ये क्लास चल रहा है, ये अस्थाई क्लास है। फाउंडेशन बैच क्या है? अस्थाई बैच। ये तब तक अस्थाई रहेगा जब तक कि क्लासरूम पूरी तरह से भर न जाए, यानी बैठने की जगह नहीं रहेगा, तब समय दूसरे समय पर कोई बैच शुरू होगा। लेकिन जब तक ये बैच फुल नहीं होता है तो तब तक ये चलता रहता है ना, इसको कहते हैं अस्थाई क्लास, ठीक है। तो याद रखिएगा विधान परिषद का कार्यकाल अस्थाई है, यानी इसका कभी विघटन नहीं होता है। हाँ, जो भी चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और टोटल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है, और उसके जगह पे नए सदस्य आते हैं। तो ये है आपका विधान परिषद का टोटल पॉइंट, ठीक है। देखिए आपको पता है विधानसभा को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न सदन, और विधान परिषद को उच्च सदन, ठीक है। अब यहाँ देखिए विधानसभा जो है इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 170। देखिए 168 हो गया विधानमंडल, 169 हो गया विधान परिषद, और 170 हो गया विधानसभा, ठीक है। इसमें कह रहा है हर राज्य में एक विधानसभा का गठन होगा। ये तो हर राज्य में है, राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश में भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ऑप्शन दे। 1 में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। यानी विधानसभा तो रहेगा ही राज्य में। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो कौन कौन से? अरे सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप लोग कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है? कौन कौन सा है बताइए तो? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, दमन दीव इसी में जोड़ दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, दमन दीव। अब दोनों को एक कर दिया गया, अलग अलग नहीं, दोनों को मिला दिया गया। अब बताइए कितना अच्छे हुआ, 2 और बचे।
तो और कौन बचा है? अरे भाई एक लक्षद्वीप और एक बताइए, अंडमान निकोबार हो गया ये। लद्दाख, ठीक है। 9 ने कहिए दोनों कब मिला दिया गया, कंबाइंड हो गया दोनों, तो टोटल कितने हैं? 8। तो विधानसभा दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में। तो विधानसभा क्या है, कहने का मतलब विधानसभा एक निम्न सदन है जिसकी चर्चा जो अनुच्छेद 170 में सभी राज्य में है। राज्य के अलावा 3 ऐसे प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। तो आप हमें ये बताइए, चंडीगढ़ में जो कानून बनता होगा कौन सा विधानसभा बनाता होगा? पंजाब। पंजाब का तो विधानसभा है ना, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? हाँ। अंडमान निकोबार के लिए कौन बनाता होगा? कानून तो वहां बनेगा ही ना। चाहे अंडमान निकोबार हो, दादरा नगर हवेली हो, लक्षद्वीप हो या लद्दाख, इसके लिए कौन बनाता होगा? अरे भारत सरकार। केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार। वो संसद कानून बनाता है उसके लिए। जो केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, जहां जा देखिए ये 3 में तो अपना विधानसभा है, तो 3 तो ये बना दिया, लेकिन जहां नहीं है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद। केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र के द्वारा शासित किया गया प्रदेश है, यानी इसमें किसका नियंत्रण है? केंद्र का। तो याद रखिएगा, विधानसभा सभी राज्यों में है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को? अब देखिए विधानसभा का जो यानी विधान सभा, इसके सदस्यों की लिए क्या अर्हता है? सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता। अर्हता समझते हैं ना, एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको यही होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक होना चाहिए। बस आपको एक याद होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए? 25। लोकसभा और विधानसभा में 25, राज्यसभा और विधान परिषद में 30। कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी की हो। तीसरा तो जानते हैं, लाभ के पद पर ना हो। लेकिन याद रखिएगा, प्रोफेसर को वेतन मिलता है ना, तो प्रोफेसर ही एक ऐसा पद है और सरकारी वकील जो खड़ा हो सकता है, और वो भी बिना इस्तीफा दिए। अगर आप कोई टीचर, सरकारी टीचर, IAS अगर विधायक, विधान परिषद सदस्य बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर और सरकारी वकील को इस्तीफा देना नहीं पड़ता। चुनाव लड़िए, हारिए, फिर प्रोफेसर बन जाइए। अभी सांसद विधायक में क्या है, अभी आप चुनाव लड़िए, पहले उससे पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और चुनाव लड़िए, हार गए तो हार तो गए ही गए, साथ में आपको नौकरी भी चला गया, क्या आप इस्तीफा दे दिए है ना। इसलिए अगर आपको भविष्य में नेता भी बनना है तो प्रोफेसर की नौकरी पे भी जोर दीजिएगा, ताकि आपका सब सपना पूरा हो जाएगा। और चौथा तो जानते हैं, पागल एवं क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले विधानसभा निम्न सदन कहते हैं, अनुच्छेद 170 में चर्चा है, सभी राज्यों में है, सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में। और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये सब योग्यता होनी चाहिए।
इसके बाद आता है विधानसभा की संरचना। संरचना मतलब कितना बन सकते हैं। तो विधानसभा में एकदम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? और न्यूनतम 60 सदस्य। किसी भी राज्यसभा राज्य का जो विधानसभा बनेगा तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद समझते हैं ना? अपवाद जो नियम को फॉलो नहीं करता है, जैसे मिजोरम में 40 सीट ही है। गोवा यहाँ भी 40 ही है और सिक्किम में 32 सीट है। क्योंकि ये राज्य बहुत छोटा है। सिक्किम में 6 लाख आबादी है तो उसके लिए 32 काफ़ी हो गया। तो याद रखिएगा विधानसभा की संरचना में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 और न्यूनतम 60। लेकिन अपवाद है, मिजोरम गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है। ठीक है। अब देखिए ये जो सीट तय किया गया है ये कब तक लागू होगा? 2026 तक। यानी 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या कहा गया था? 2026 तक केंद्र एवं राज्य के विधानसभा सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अभी जो सीट है 543 वहाँ पे है, यहाँ जो सीट है 26 तक कोई परिवर्तन नहीं होना था। ये कब कहा गया था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। फिर 26 के बाद बदल सकता है, हो सकता है सीटों की संख्या बढ़ सकती हो या घट सकती हो, नहीं 26 तक बदलाव नहीं होगा। तो कई 2 बार पूछा गया कब तक केंद्र और राज्य के सीटों में कोई चेंज नहीं होगा, तो 2021 संविधान संशोधन में है 84 में। ठीक है। देखिए विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। यानी विधानसभा का विघटन भी हो सकता है। विधानसभा का विघटन देखिए कई तरीके से होता है। एक, या तो आप 5 साल पूरा कर लिए, 5 साल की होता है ना, तो 5 वर्ष पूरा हो जाता है। तो 5 वर्ष कब होता है? जो पहली बैठक जो होती है विधानसभा की, पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक। अगर आप ये पूरा कर लिए तो आपका तो कार्यकाल खत्म हो गया ना, तो आप लोग क्या होगा? विधानसभा का विघटन होगा, फिर से चुनाव होगा। जैसे अभी मान चलिए 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो पूरा कब हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है बिहार में। तो एक तो 5 साल पूरा हो गया तब विघटन हो जाएगा। दूसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। विधानसभा भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद खुद से भी चाहे तो सरकार खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी होगा? अपना सरकार क्यों गिरा दे? लेकिन ऐसा हो सकता है, चाहे तो हम मान लीजिए अभी आप दरोगा बन जाइए, आपके मूड पे नहीं मन करा तो इस्तीफा दे दिए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। होगा कब? जब आपको प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तब। तो एक तो हो गया पहली बैठक से 5 वर्ष तक, उसके बाद अपने आप विघटन हो जाता है। दूसरा क्या होगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे तब। यानी आपको तो पता है भाई, जब तक बहुमत होगा तभी तक सरकार में रहिएगा ना।
अगर बहुमत नहीं है तो सरकार आपका अपने आप गिर जाएगा। जैसे मान चलिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल कितने सीट है, 243, तो 122 सदस्य तो होना चाहिए। पता चला 122 के 115 ही आपका या 121 ही रह गया तो आपका सरकार गिर जाएगा। आपको कम से कम बहुमत तो लाना पड़ेगा। तो अवधि क्या है, 5 वर्ष तक मंत्रिपरिषद के खिलाफ आप राज्यपाल भंग कर सकता है, और मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे तब। तीसरा क्या है, आपको पता है अगर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो विधानसभा का विघटन हो जाता है। विधानसभा का विघटन हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन इसलिए लगता ही है कि विधानसभा ठीक से काम कर नहीं कर रहा है, इसलिए विधानसभा का विघटन हो जाएगा। कब, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब। और अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपात होता है, क्या होगा, राष्ट्रीय आपात के समय 1 वर्ष तक विधानसभा को बढ़ाया जा सकता है, की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान चलिए अभी 2025 में चुनाव होने वाला है, अचानक राष्ट्रीय आपात लग जाए, युद्ध और की स्थिति बन जाए, तो फिर चुनाव आज नहीं होगा, फिर अगले साल चुनाव होगा, फिर तो 1 साल तक बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि स्थिति क्या है, प्रायोरिटी तो सुरक्षा है ना, चुनाव तो अगले साल भी होगा। तो यहाँ 2 पे ध्यान दिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो विधानसभा समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो विधानसभा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ जाता है, तो 5 वर्ष की जगह पे वो 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, और फिर भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो फिर भी 1 साल बढ़ा देगा। जब तक युद्ध यानी राष्ट्रीय आपात अगर जब तक रहेगा तो हर बार बढ़ेगा, तो हर बार 1-1 साल बढ़ता चला जाएगा जब तक वो युद्ध रहेगा, लेकिन एक बार में 1 ही साल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब विधानसभा की अवधि या विधानसभा भंग हो सकता है। ठीक है, देखिएगा।